वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज अगेन जीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ध्यान रखते हुए यहाँ पे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.1 के दिए हुए क्वेश्चनों को प्रश्नावलियों को हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। बच्चे एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन को बनाने से पहले, हल करने से पहले कम से कम 2 बार इस चीज को समझना है, देखना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों? तो हमारा क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मतलब भविष्य में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले बीजगणित रूप में इसको दर्शाना होगा और उसके बाद ग्राफ के तौर पे इसको हमें शो करना पड़ेगा। तो हम हल में लिखते हैं। हल में क्या लिखते हैं कि मानना पड़ेगा यहाँ बच्चों, माना कि, क्या मानते हैं कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना मान लिया, x वर्ष। उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बच्चे, y वर्ष। ठीक है, ये हमने माना। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, पूर्व है तो घटाना पड़ेगा, 7 घटाओ x घटाओ 7 वर्ष होगा। और उसी तरीके से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, किसकी आयु, पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7। y में से 7 वर्ष घटाया। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? 7 वर्ष पहले की बात की गई है तो 7 x और y में से 7-7 साल हमने घटा लिया। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चे, कि बोल रहा है कि x माइनस 7 जो आफ्ताब का आयु है, उस आयु से 7 गुना ज्यादा किसकी आयु है, बच्ची की आयु से 7 गुना ज्यादा किसकी आयु है, आफ्ताब की आयु। तो बच्ची की आयु कितना हो गया बच्चे, 7, y घटाओ 7, y घटाओ 7 से 7 गुना ज्यादा आफ्ताब की आयु है। तो किधर 7 से गुना कर देता कि इक्वेशन बराबर हो जाएगा, समीकरण बराबर होगा, तो पुत्री की आयु में। ठीक है, जब ये करेंगे तो क्या आएगा, x घटाओ 7 बराबर y, जब y में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7y। क्या आएगा, 7y घटाओ 7 सते 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, x और y को एक साथ लाते हैं। x घटाओ 7y क्या है, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस का 49 और प्लस का 7। ठीक है, ये x घटाओ 7y बराबर कितना आएगा बच्चे,
माइनस का 42 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चे पहला समीकरण। ठीक है। दूसरा एक स्टेटमेंट और दिया है और वो स्टेटमेंट क्या है बच्चे, पढ़ते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से भविष्य में 3 साल बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन किससे रह जाएगा? उसके पिता मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का सिर्फ 3 गुना ज्यादा रह जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए, अगला स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आज से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, x प्लस 3 वर्ष। यस और नो? चीजें समझ आ रही है? गुड। अगेन 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा बच्चे, y जोड़ 3 वर्ष। फिर से प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चे, पिता की आयु कितनी है, x जोड़ 3 बराबर y जोड़ 3। कौन किससे 3 गुना ज्यादा है, तो ये जो है y बच्ची की आयु से 3 गुना ज्यादा उसके पिता की आयु है, मतलब आफ्ताब की आयु है। तो वो 3 किधर गुना करेंगे, बच्ची की आयु में, तब जाकर के वो क्या होगा, समीकरण बराबर होगा। तो क्या करें, x जोड़ 3 बराबर 3y जोड़ 9। तो x घटाओ 3y, क्योंकि y प्लस में है, घटा लेंगे तो क्या होगा 9, फिर 9 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये अगले स्टेप में x घटाओ 3y बराबर 6, ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है बच्चे। और सबसे पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण होगा। पहला समीकरण क्या होगा बच्चे, पहला समीकरण हमने लिखा, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, x घटाओ 7y बराबर घटाओ 42। लिखें पहला समीकरण x घटाओ 7y बराबर घटाओ 42। ठीक है, ये हमारा कौन सा समीकरण है, पहला। दूसरा समीकरण क्या है बच्चे, चलिए देखिए, यहाँ x घटाओ 3y बराबर 6। दूसरा हमारा आ गया x घटाओ 3y बराबर 6, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफ में व्यक्त करने के लिए हमको कम से कम x और y का दो मान निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले समीकरण पहला लेते हैं। कौन सा समीकरण लेते हैं, पहला। अब समीकरण एक को हल करने पर एक समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा बच्चे, x घटाओ 7y बराबर -42 दिया हुआ है। ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। x को राइट साइड में ले जाते हैं तो -7y बराबर -42 घटाव x। तो क्या हो जाएगा, -7y बराबर -42 जोड़ x, क्योंकि यहाँ से घटाओ और यहाँ से घटाओ बाहर ले लिया हमने, तो ये घटाओ इस घटाओ से कट जाएगा। 7y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 42 जोड़ x। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, 42 जोड़ x बटा 7। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 42 जोड़ 0 बटा 7। ये क्या हो जाएगा, 42 बटा 7 मतलब 6। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। y बराबर 6, y हमारा 6 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पे क्या होगा बच्चे, अभी सिर्फ हम समीकरण पहला सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें x को अगर हम 7 रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 42 जोड़ 7 बटा 7 कितना हो जाएगा, 49 बटा 7। तो 7 सत्ते 49, इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसपे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट में हम जा रहे हैं, टेबल ले रहे हैं 2 3/2 का। ठीक है, चलिए इसमें देखिए बच्चे, मैं इसको मान ले रहा हूं रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे ठीक से। ये क्या मान लिया मैंने, x, ये मान लिया y। जब भी x का वैल्यू हमने क्या रखा, x का मान रखा 0, x का मान 0 रखा तो y हमारा कितना आ गया, 6। x का मान रखा हमने 7 तो y का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, 0 पे 6, 7 पे 7। ठीक है, ये आपका समीकरण कौन सा है बच्चे, पहला। लेकिन इसमें दूसरा समीकरण भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तभी तो जाके पॉसिबल होगा। तो दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। अब समीकरण अब समीकरण 2 को हल करने पर, 2 को जब हल करेंगे तो और समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है, x घटाव 3y बराबर 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 जोड़ 3y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 6 जोड़ 3 गुना 0, x बराबर 6 जोड़ 0, x बराबर 6। ठीक है, उसी प्रकार y बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 1 रखने पे समीकरण क्या है, x बराबर 6 जोड़ 3y। तो x बराबर 6 जोड़ 3 ब्रैकेट में 1
और यहाँ से अगला स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 जोड़ 3, x बराबर 9। क्लियर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके सबसे पहले टेबल ले लेते हैं। टेबल क्या आया, 1 2 3 2, ठीक है। इसको आपने उठाया और यहाँ रख दिया। इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, और इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या कर लें, इसमें x और y का मान लिखना पड़ेगा। x और y, मान लीजिए x आपने क्या, यहाँ पे y का मान आपने कितना रखा है, 0, तो y 0 किया हमने, x कितना आ गया हमारा 6, ठीक है। और जब भी y का मान 1 रखा आपने तो x कितना आ गया 9, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है किसी भी प्रकार, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इस चीज को समझिए कि आपने सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, और इसका दूसरा जो पार्ट था कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करने का। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको x और y का मान कम से कम दो चाहिए, दोनों ही समीकरणों का, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, प्रेजेंट करना है। क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो बच्चे मैंने ग्राफ ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमको कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 9, x पे 9 तक लेना है और y पे 7 तक। तो अगर मैं कलरफुल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, रेड से प्रेजेंट कर देते हैं और ब्लैक से लिख देंगे। मान लीजिए यहां से अगर मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि क्या है, एक नंबर लाइन है, ठीक है। या यूं कहूं कि इसको जस्ट रिप्लेस करते हैं बच्चे, ठीक है। आपको लाइन से लेके चलते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाके सेव, ओके, राइट। है, समझ लीजिए कि एक लाइन हमने ओके, गुड, गुड टू गो। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ब्लैक, दिस इज माई 0 0, ओके। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लेते हैं -1 -2 -3, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7। ये ग्राफ्स है, पेपर पे जब आप करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5, ये x अक्ष होता है। कौन सा होता है, x अक्ष, ठीक है। और ये क्या होता है, y अक्ष।
क्लियर है? तो जब कह रहा है कि x जो है x 0 है तो y कितना है 6, x 0 तो y कितना 6, मतलब ये लाइन यहाँ है बच्चे, इस चीज को समझिएगा, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और x 7 है तो y कितना है 7, x 7 y 7, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? ओके। और एक है कि y0 तो x कितना है 6, y0 x 6, ये लाइन ये पॉइंट हो जाएगा। और y1 तो ये कितना है 9, ठीक है बच्चे। तो आप समझ के चलिए कि एक तो नो इट विल बी 1 2 1 ना, तो ये थोड़ा सा ग्राफ्स में मिस्टेक हो रहा है। ओके, 9 1 कुछ तरीके इस तरीके की लाइन जाएगी बच्चे, ठीक है। और एक लाइन आपका shape, take a line from this to this, कुछ इस तरीके से लाइन आएगा बच्चे, ये वाला। और एक लाइन तो ऑलरेडी ये लिया है हमने। तो कुछ ग्राफ्स पे प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, इसको नोट डाउन कर देते हैं। चलिए, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चे 7 7 7। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे x is 0 and y is 6, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन x 6, तो x की प्रेजेंटेशन पहले होती है और y 0, राइट। और ये वाला हमारा पॉइंट क्या है x 9 है, 9 और 1। अगर समीकरण को यहाँ पे प्रेजेंट करना है कि कौन सा समीकरण आपने सॉल्व किया है, तो ये वाला जो समीकरण होगा वो क्या होगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण होगा बच्चे वो क्या होगा x माइनस 3y बराबर 6। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब ग्राफीय तरीके से आपने व्यक्त कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम इंडिया में ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनको क्रिकेट का मैच बहुत अच्छा लगता है। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले, बल्ले का मतलब बैट जिससे आप लोग खेलते हैं, तथा 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपए में 3,900 रुपए में 3 बल्ला है और 6 गेंद है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को
बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सवाल में बदलाव है, लेकिन आपका सॉल्यूशन वही निकालना है कि बीजगणित और ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो हल हम करते हैं, समझ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट अलग अलग दिया है, दोनों स्टेटमेंट से, दोनों ही सेंटेंस से क्या बनेगा, दो अलग अलग समीकरण बनेंगे। उसी समीकरण को बीजीय गणितीय में गणित के तौर पे लिख देंगे, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, उसको सॉल्व करने के बाद x और y का मान कम से कम दो निकालेंगे और फिर ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, समझ आ रहा है अभी तक? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर करें। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि क्या मानते हैं, एक बल्ले का कितना, एक बल्ले मतलब एक बैट का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य हम y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। चलो, पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो बल्ले कितने, बल्ले 3 बल्ले, तो 3 गुना x जोड़ गेंद कितने हैं 6 हैं, 6 गुना y, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 3900। अब इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो क्या करेंगे 3 से कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2y बराबर 3900, x जोड़ 2y बराबर 3900 बटा 3, तो कितना हो जाएगा 1300, 13 3 39। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, x जोड़ 2y बराबर 1300, ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? नहीं, ओके गुड। पहला समीकरण हमारा आ गया है, उसको हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और वो आया x प्लस 2y बराबर 1300, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो आ जाओ, एक और बल्ला बैट के लिए क्या था x जोड़ गेंद कितनी खरीदी बच्चे, गेंद कितनी खरीदी 3, है ना, 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में। तो यहाँ पे एक बल्ला क्या माना था x और 3 गेंद 3y बराबर 1300, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया बच्चे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब ये हमारा क्या होगा, बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। इसको हम लिख दें बीज गणितीय रूप में, यहां तक हो गया। अब हम ग्राफीय रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ग्राफीय रूप में, चेंज कर दें इसको, चलिए चेंज कर देते हैं, ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे बच्चे, उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 की बात करते हैं, किसकी, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या कहता है, x जोड़ 2y बराबर 1300। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y बराबर 1300 बटा कितना हो जाएगा बच्चे 1300, यहाँ घटाओ x हो जाएगा, जोड़ में है ना तो घटाओ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, y का मान निकालेंगे, y बराबर 1300 घटाओ x बटा 2, y x का मान रखेंगे, किसका, x का मान,
मान लीजिए x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, y बराबर 1300 घटाओ 0/2, तो क्या हो जाएगा 1300/2, काटने पे कितना हो जाएगा बच्चे, ये 1300 का आधा 685 होगा ना, यस और नो, 650। तो y बराबर कितना आ गया 650। चलो एक चीज तो निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं कि y बराबर कितना रखते हैं हम, क्योंकि देखो मल्टीपल ऑफ 50 करें 50 तो ज्यादा बढ़िया है। तो 50 दूना 100, 100 अगर घटाएंगे 1300 में से तो सीधा सीधा 1200 बचेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, y बराबर 100 रखते हैं। 100 रखने पर क्या होता है, एक्चुअली y बराबर नहीं रखना है, x बराबर रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x बराबर 100 रखने पे y बराबर क्या होगा, 1300 घटाओ 100 बटा x की जगह 100 रखा बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 1300 में से 100 हो गया तो 1200/2 मतलब 600, ये आ गया 600। तो y जो हो गया हमारा कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, दूसरा वाला समीकरण जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहें इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ भी इतने में भी चलेगा। तो समीकरण दूसरा, समीकरण समीकरण सेकेंड से, दूसरे समीकरण से क्या आएगा, हमारा समीकरण क्या था बच्चे, x जोड़ 3y बराबर 1300, यही था ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3y बराबर 1300 घटाओ x, y बराबर 1300 घटाओ x बटा 3। ठीक है, अब y का मान तो निकालेंगे लेकिन x का मान हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो x का मान कितना रखें, 100। अब x बराबर 100 रखने पर क्या होगा, x, तो y का मान कैसे हो जाएगा बच्चे, y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 घटाओ 100 बटा 2 मतलब 1200 घटा बटा 2 मतलब 600। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे 100 नो, एक जगह मिस्टेक है, यहाँ पे 2 से नहीं 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, किससे करना है बच्चे, 3 से, इस चीज को समझिएगा, 3। ठीक है, 3 से, तो 3 चौका 12, इसका मतलब कितना आ गया 400। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया बच्चे, 400। क्लियर है। सेकेंड समीकरण में पहला इक्वेशन जो हमारा आया वो कितना आ गया बच्चे, वो आ गया y, जब भी हमने x का मान 100 रखा तो y का मान कितना आ गया 400। अब इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये है कि x का x बराबर अगर हम 400 रखने पर x का मान 400 रखने पे क्या होगा, x का मान 400 रखने पे ये होगा, y के लिए अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1300 घटाओ 400 बटा 3। 1300 में 4 गया 900 बटा 3 मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा, एक सेकेंड रुकिए, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, इसको हम मैनेज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 900/3। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 300। ओके, तो y बराबर कितना आ गया बच्चे, 300। क्लियर है। एक चीज समझिए, यहाँ पे दोनों ही समीकरणों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक बॉक्स में नहीं रखे हैं। तो इस अगले स्लाइड में उसको क्या कर लेते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं समीकरण 1 के बारे में, समीकरण 1 से
उसी तरीके से समीकरण 2 से, ठीक है बच्चे। 1 से क्या मिलता है, 2 से क्या मिलता है, हम यहाँ पे दोनों के लिए ही टेबल इंसर्ट कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। ओके, और इसको क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं। ओके, अगेन एक और इंसर्ट कर लेते हैं, दोनों साथ में रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके, वैल्यू रख देते हैं x और y। x हमारा कितना आ गया है सेकेंड में, x जब 0 है तो y हमारा 650, x हमारा 100 है तो y हमारा कितना है 600 आया है, ठीक है। और अगर वहीं पे x हमारा 100 है दूसरे समीकरण में तो y आ गया 400, ठीक है। नो, यहाँ लिटिल मिस्टेक हो गया, रुकिए, यहाँ मान होगा x का और y का, x और y। x हमारा कितना है 100, y कितना आ गया बच्चे 400, x हमारा कितना आ गया 700, नो 400, ओनली हाउ मच 400, तो y कितना आ गया 300। इसी को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, ग्राफ पे। ग्राफीय विधि में आने के बाद ग्राफ पे काम करना है, तो ग्राफ पे काम करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे शेप के अंदर इंसर्ट में जाएंगे, शेप में एक लाइन लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है, ग्राफ्स, ये हमारा क्या होगा बच्चे, ये वाला लाइन 0 एंड 0, क्लियर है। हमको ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए 700, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100 लेंगे, कितना लेंगे 100, ये हमारा कितना है 100, 200, 300, ये हमारा 400 है, ये हमारा 500 है, ये हमारा 600 है, ये हमारा 700 है, ठीक है। ये मेन पॉइंट 0 0 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 500, माइनस का 400, माइनस का 300, 2 माइनस 100। उसी प्रकार माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 4, माइनस लगाना नहीं भूलिएगा प्लीज, 400, माइनस का 500, माइनस का 600, माइनस का 700, क्लियर है। अगेन 100, 200, 3, ये 400, ये आपका 500, ये 6, ये 700, क्लियर है बच्चों, ये आपका ग्राफ क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसको डिनोट करने के लिए हम रेड कलर लेते हैं ताकि आराम से कर पाए। x 0 है तो y 650, समझना 600 एंड 650 यहाँ आ गया, ओके। x 100 है तो ये कितना होगा 600, x, ये लाइन यहाँ है
ये पहला चीज यहाँ आ गया, x 100 तो y कितना आ गया 600। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन आएगा। दूसरा x कितना है 100, x हमारा है 100 तो y कितना है बच्चे 400। ये आ गया 100 और 400। x 400 है, x 400 है तो y कितना है 300। 400 200 300। ठीक है, ये आ गया। दो लाइन लेंगे बच्चे अगेन। ओके, ये लीजिए, किस तरीके से आएगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके डन। और दूसरा जो लाइन आएगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैच नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा। ओके डन। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। ओके, ये हमारा क्या होगा बच्चे, ये हमारा होगा 0 x का, y का 650, तो 0 एंड 650। ओके, ये पॉइंट हमारा क्या होगा 100 100 और 600। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चे 100 x का और y का 400, 100 और 400। ठीक है, ये क्या होगा 400 300। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, ये हमारा इक्वेशन होगा बच्चे पहला, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। और ये जो इक्वेशन होगा दूसरा वाला वो होगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन बीजीय गणितीय रूप में है और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी कर दिया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो जरूर है बट आसान है, स्टेप वाइज स्टेप आप करते चले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। जब भी आप बाजार जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हर रोज किसी भी सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस, कीमत, मूल्य हमेशा एक जैसा हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसे आप इसी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन आप बाजार गए थे 160 रुपया था। मतलब 2 किलो सेब आपने खरीदा और 1 किलो अंगूर आपने खरीदा, दुकानदार ने आपसे बोला कि भैया आप हमको 160 रुपये दे दीजिए और आपने दे दिया था, वो पहले की बात थी। 1 महीने बाद जब आप उसी दुकानदार के पास जाते हैं तो 4 किलो सेब खरीदते हैं और 2 किलो अंगूर का खरीदते हैं तो उसके लिए दुकानदार मांगता है 300 रुपये। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपने दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व किया हमने मिलकर के, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या होगा, इसका भी समाधान होगा। हल माना कि क्या माना कि भाई 1 किलो सेब का मूल्य कितना है बच्चे, 100 रुपया। ठीक है, और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। अतः
बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने पर समीकरण होगा। क्या समीकरण होगा वो अगले स्टेप पे देखिए कि कितना खरीदा था 2 kg, तो 2x जोड़ 1 kg, तो y था अंगूर बराबर कितना रुपया दिया था 160 रुपया। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा 4 किलो, तो 4x सेब जोड़ अंगूर कितना खरीदा 2, तो 2x नहीं 2y, क्यों अंगूर को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं y से, बराबर 300। तो ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, लेकिन दूसरे समीकरण को बच्चे ना और सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम इसको दूसरा नहीं मानते, हम इसको और सरल बनाते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, तो 2 को बाहर लगते हैं। x जोड़ यहाँ पे 2x होगा, कितना होगा 2x। देखिए कैसे, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2x जोड़ y बराबर 300। 2x जोड़ y बराबर 300 बटा 2, कटेगा ना 150, तो 2x जोड़ y बराबर कितना हो गया 150। ये आपका दूसरा समीकरण हुआ बच्चे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? वेरी नाइस। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो लिखें ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिलना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब 2x का मान निकालो, क्या हो जाएगा 160 घटाओ y, इसको कैसे लिख सकते हो, x बराबर 160 घटाओ y बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। चलो x बराबर 160 घटाओ y बटा 2। अब क्या करते हैं बच्चे, अब y का मान हम रखते हैं 0, y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x कितना हो जाएगा 160 में से 0 गया बटा 2 बराबर कितना होगा बच्चे 160 बटा 2 मतलब 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। क्लियर है? अब y को मान लीजिए कि हम मैं 20 रख रहा हूं, कितना y बराबर 20 रखने पर। सर ये आपने 0 के बाद 20 ही क्यों लिया, क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे 160 में से एक सम संख्या है, उसमें से एक सम संख्या घटाने पे ही सम संख्या मिलेगा, और जो 2 से भाग लगेगा पूरा पूरा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो प्रॉपर न्यूमेरिक आना चाहिए नंबर, मतलब पूर्ण संख्या आना चाहिए, ऐसा ना कि दशमलव संख्या आ जाए तो दिक्कत होगा, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 20 रख रहे हैं तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चे 160 घटाओ 20 बटा कितना 2, 140 बटा 2 मतलब 70। इसका मतलब क्या हो गया x बराबर कितना हो गया 70। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई बच्चे। इसके आगे आपको क्या करना है, समीकरण दूसरा सेकंड समीकरण सॉल्व करना है। समीकरण 2 से क्या मिलने वाला है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, और दूसरा समीकरण हमने क्या निकाला, दूसरा समीकरण हमने ये निकाला था कि भाई 2x प्लस वाई बराबर 150। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 2x बराबर 150 घटाओ y और x बराबर 150
घटा y बटा 2। अब y बराबर 0 रखने पर, y को अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, 150 घटाओ 0 बटा 2, इसका मतलब आ गया 150 बटा 2 मतलब 75, इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 75। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी तरीके से इसी समीकरण में जिसका मान हमने क्या रखा है, x बराबर 150 घटा y बटा 2, y बराबर कितना रख दें, y बराबर अगर हम रख रहे हैं 20, कितना रख रहे हैं, 20 रखने पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 150 माइनस 20 बटा कितना हो जाएगा 2, 130 बटा 2 मतलब 65, x का मान कितना आ गया बच्चे, 65। ठीक है, अब जरा इसको समझिए कि यहाँ पे जैसे ही हमने समीकरण 1 और 2 का मान निकाला है तो लिख देंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या निकला, तो दोनों के लिए हम क्या करें, टेबल ले लेते हैं, है ना, समझ आ जाएगा जल्दी। चलिए और एक और टेबल लेते हैं, गुड टू गो। यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, x, ये x हो गया, ये y हो गया, x हमारा कितना आया था पहले समीकरण से, वो लिखेंगे, एक बार हमने रखा 0 x का मान, y आ गया हमारा 80, फिर x का मान रखा हमने 20, ओके, तो y हमारा आ गया कितना 70। उसी प्रकार दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरे समीकरण में जैसे ही y को हमने 0 रखा तो हमारा कितना आ गया, x आ गया 75। इसको लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रही है बच्चे, ओके घबराए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का मान, x हमारा कितना है 0, y 80, x 20, कुछ तो इश्यू है, x 0 सेकेंड क्यों हो रहा है, something is not good, okay done, x y ये मिट जा रहा है, लेट सपोज करो x और y है, तो x हमने कितना लिया है 0 और ये आ गया 80, राइट, ये हमारा 20 है तो ये हमारा कितना आ गया 70। ठीक है बच्चों, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको छोड़िए, यहाँ समझिए आप। ठीक है, दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, x हमारा x और y है, जैसे ही हमने दो चीजें ब्रैकेट ली, टेबल बनाया, x हमारा 75
कब? जब y हमने 0 लिया और y को जैसे ही हमने 20 लिया तो हमारा ये कितना आ गया? 65। अब इसको क्या कर देना है बच्चे? ग्राफ पे प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब ग्राफ पे आते हैं और ग्राफ पे इस चीज को प्रेजेंट करते हैं। सेव लाइन, ओके, डन। चलिए ये बच्चे आपका आ गया ये हो गया आपका 0 0 0 0, ओके, ये वाला पॉइंट, ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, ठीक है। हमको मैक्सिमम कितना चाहिए? 75 और इधर भी कुछ है 80, ओके। हम क्या लेते हैं इसको? 20 मतलब ये हमारा कितना है? 20, ये हमारा आएगा 40, ये 60 और ये 80, 20 40 60 और 80, ठीक है। यहाँ है तो -20 -40 -60 और -80, -20 -40 -60 -80, x और y पता चल गया। अब जैसे कि पहले समीकरण से हमको पता है कि हमारा पहले समीकरण से हमारे को क्या देखना है? x पे 0 y पे 80, तो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया हमारे लिए। और दूसरा x जब 20 होगा तो y कितना होगा? y 70 होगा, y 70 होगा, इसका मतलब बच्चे ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे समीकरण की अगर हम बात करें, y 0 और x 75, ये 70 ये 75, ओके, तो यहाँ पे होगा। सिमिलरली जब भी हमारा y20 है तो x कितना होगा? 65, 60 70 65 20, ये चीज, ठीक है बच्चे। तो जब आप इस लाइन को मैच करते हैं तो क्या कुछ इस तरीके से दिखता है। इंसर्ट करेंगे, शेप में आकर के एक लाइन लीजिए, इस तरीके से। और दूसरा डिजाइन में इंसर्ट में शेप एंड लाइन, इट विल बी लुक लाइक दिस, ठीक। 65 and 20, no, 65 75 60 75 and 0, apart from that 20 and 65, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई आपको कौन कौन सा पॉइंट लिया है आपने। यहाँ आपने लिया है x आपका कितना है? 0, कितना है? x 0 0 80, ओके। और यहाँ क्या आपने लिया? 20 70 20 20 और 70। यहाँ पॉइंट लिया आपने x का 80, x का 80 नहीं है 75 है, क्या है? 75 और 0, और ये पॉइंट लिया आपने 65 और 20, ठीक है। तो ये जो समीकरण होगा पहला वाला जो समीकरण होगा वो क्या होगा? 2x जोड़ y बराबर 160। और ये दूसरा वाला समीकरण जो होगा वो क्या होगा बच्चे? 2x, इसको हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई, 2
x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये दोनों ही समीकरण बीजगणित में है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन को देखा समझा, ये लेंदी है जरूर, लेकिन बहुत आसान है। एक एक स्टेप को आप फॉलो करते चले जाएंगे और आराम से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कहीं आज टेक्निकल इश्यूज थोड़ा ज़्यादा हुए हैं, तो कहीं पे कोई बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके पूछे ज़रूर, ताकि आपको हम हेल्प कर सकें, राइट। एक चीज़ और कि आप इस वीडियो को प्लीज़ फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नए अपडेट्स, नए वीडियो ज़रूर मिले। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, समझ पाएँ, सीख पाएँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ टेक केयर बच्चों।